क्रिकेट का खेल सिर्फ स्किल्स का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। हर शॉट, हर बॉल और हर डिसीजन के पीछे एक जहनी लड़ाई छुपी होती है। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे कि प्लेयर्स कैसे अपने जहन पर आने वाले प्रेशर का सामना करते हैं, उनकी साइकी पर क्रिकेट का क्या असर होता है और वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बरकरार रखते हैं। आओ मिलके देखें दी साइकोलॉजी ऑफ क्रिकेट। वैसे तो क्रिकेट में प्रेशर हर वक्त प्लेयर्स के साथ रहता है, लेकिन जब बात आती है हाई स्टेक मैचेस की, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल या मस्ट विन गेम या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो ऐसे मैचेस में प्लेयर्स के जहन पर प्रेशर और भी पीक पर आ जाता है। रिसर्च के मुताबिक जब इंसान स्ट्रेस में होता है उस वक्त हमारा ब्रेन कोर्टिसोल रिलीज करता है। कोर्टिसोल का मतलब ये है कि जब प्लेयर्स एक हाई प्रेशर मैच खेलते हैं उनकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो इंसान के बॉडी को फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस के दौरान रिएक्ट करने में मदद करता है। लेकिन ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होने से प्लेयर्स के डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर हो सकता है। कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज होने की वजह से फिजिकली और मेंटली प्लेयर्स वीक हो जाते हैं। I mean, it's hard now to think of somebody, a superstar athlete, who wouldn't have a sports psychologist on their support staff because the stresses and strains that they're putting. I'm thinking about young Miss Raducanu, who's just won the American Open tennis at 18. The world has changed for her with one victory. The media can't get enough of her. The commercial opportunities. She's won one tournament. She's 19 now, I think. She needs help. I mean, she's a very sensible girl, very intelligent girl, but I still think she would benefit from having a sports psychologist on her team. वैसे तो हर प्लेयर्स के लिए फेलियर एक इनविटेबल रियलिटी है। क्रिकेट में फेलियर इनविटेबल का मतलब है यानी हर प्लेयर कभी ना कभी गलती करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा चैंपियन क्यों ना हो। इसीलिए प्लेयर के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्रिकेट में पब्लिक सिक्योरिटी और मीडिया का दबाव फेलियर को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। आप अजहर अली की ही मिसाल ले लें, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर विराट कोहली का कैच ड्रॉप करने के बाद वो क्रिटिसिज्म का बहुत ज्यादा शिकार बने। जिस प्लेयर ने अच्छा नहीं किया होता था उस मैच में, जैसे आप इंडिया से मैच हारते थे तो उसके घर के शीशे जब टूट जाते, तो उस टाइम पे मैं यही सोच रहा था कि मेरे घर के शीशे तो गए। तो बस उसी दौरान आई थिंक मैं जब कैच छोड़ा तो शोएब भाई भागते हुए आए मिड ऑफ से, उन्होंने मुझे थपकी दी और खड़ा किया कि कोई बात नहीं, हो जाता है, फिर आउट कर लें। यही वजह है क्रिकेट में प्लेयर्स का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना फिजिकल फिट रहना जरूरी है। आजकल के क्रिकेट में मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। प्लेयर्स जैसे विराट कोहली और बेन स्टोक्स ने अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में ओपनली बात की है। I'm not shy to admit that I was feeling mentally down, and this is a very normal thing to feel. I mean, I'm a human being at the end of the day, and that should be a thing of, a space for people to say, hold on, if he can go through it and if he can experience the same, relax. It's normal to feel this way. It's not abnormal. Talk about it, discuss with people. No one's going to think you're weak. People are actually going to feel, empowered and compassionate for you, and you're going to get help from sources you didn't even imagine. But we don't speak because we're hesitant. We don't want to be looked at as mentally weak or weak people. If faking to be strong is far worse than admitting to be weak, and that's something that I have no shame in saying that I was mentally feeling weak. जो हमारे बाकी प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। पहले के क्रिकेट कल्चर में इस तरह के प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन आज की क्रिकेट में समझना ज़रूरी है प्लेयर्स की ज़हनी सेहत भी उनकी फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक सवाल अभी भी आता है, प्लेयर्स इस प्रेशर का सामना करते कैसे हैं? इसका जवाब है ज़हनी तैयारी। आज के वक्त में बहुत से प्लेयर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ब्रीथिंग एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं ताकि अपनी ज़हनी हालत को ठीक कर सकें, और ये एक्सरसाइज प्लेयर्स को प्रेशर में काम रहने में मदद करती है। सबसे बड़ी चीज़, टीम में डायनामिक्स और लीडरशिप का भी ज़हनी असर प्लेयर्स पर होता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रेशर में बैलेंस और कॉन्फिडेंस दे सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है MS धोनी और इमरान खान। इन दोनों ने ये साबित किया है कि एक काम और फोकस्ड लीडर अपनी टीम के लिए ज़हनी हालात और बेहतर कर सकता है। और क्रिकेट एक ज़हनी खेल है जिसमें जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि ज़हनी मजबूती भी चाहिए। जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्लेयर्स के लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें अपने प्लेयर्स के ज़हनी सफ़र को भी उतनी अहमियत देनी चाहिए जितनी हम उनकी परफॉर्मेंस को देते हैं।
हैं, क्योंकि अक्सर प्लेयर्स मैचेस के बाद क्रिटिसिज्म का शिकार बनते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स के ऊपर मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सपोर्ट योर प्लेयर्स नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट इन देयर माइंड्स एज वेल। मेंटल health is the real game changer. If you enjoy the video, make sure hit the subscribe button and press the bell icon, and also hit the like button and give your opinion in the comment section. Okay, bye.